जय में दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुमंत वर्मा जी, जो कि पशु चिकित्सक भी हैं और हमारे सिंगरौली ज़िले में ही कार्यरत हैं। देखा जाए तो मौसम में परिवर्तन होने के कारण कहीं ना कहीं जो पेट एनिमल्स हैं उनके ऊपर एक बहुत खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। बाज़ार में इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो कुत्ते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ बीमारियां, कुछ ना कुछ वायरस फैल रहे हैं, जिनके कारण उनसे हमें सजग भी रहना और उन्हें सेहतमंद रखने के लिए कुछ ना कुछ हमें टिप्स की भी जानकारी चाहिए होगी। तो इसी संबंध में आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो अभी मौसम है, गर्मियों का सीज़न है, तो वैसे तो कई सारे पशु हैं, पर अभी बाजार में हमने कुत्तों के ऊपर काफ़ी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। तो आप इस विषय में क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? जी जी और क्या कुछ कहना? क्या है कि लगभग हर वर्ष जो है ये दिसंबर लास्ट से जनवरी तक में एक कुत्तों की एक वायरल डिजीज़ फैल रही है। उसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन पारोवायरस इन्फेक्शन, और ये एक संक्रामक बीमारी है। और ख़ासकर पहले ये जो विदेशी कुत्ते होते थे उनमें हुआ करती थी, लेकिन सालों साल से अब ये जो वायरस में बदलाव होते होते अब देशी कुत्तों में भी इसका प्रकोप देखा जा रहा है। ये बीमारी जो है छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, जिनकी उम्र 2 से 3 महीने से लेकर साल भर तक है। और जिन कुत्तों को हम लोग इस बीमारी से प्रतिरोधात्मक टीका लगा देते हैं उनमें इससे बीमारी से बचत हो जाती है। और जो जनरली जो देशी कुत्ते हैं, लावारिस हैं, उनमें ये बीमारी नहीं देखी जाती थी, लेकिन विगत 2 सालों से देख रहे हैं कि इनमें ये बीमारी हो जाती है। और इस बीमारी में उल्टी और दस्त होता है, और लगातार 10 से 12 दिन का इसका वायरस का कोर्स है। 12 दिन बाद शरीर से जाता है ये। तो इसलिए इस दौरान उल्टी दस्त होते होते कुत्ते जो है अक्सर 90 से 95% मर जाते हैं। जो विदेशी कुत्ते हैं, जो कुछ लोग उनको टीका लगवा लेते हैं, उनमें इस बीमारी से बचत हो जाती है। और ये बीमारी अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, अप्रैल मई में अपने आप ही वायरस फेज़ आउट हो जाता है, तो ये अपने आप उसका रोकथाम हो जाती है। लेकिन जो इस नए फसल के जो जितने भी छोटे बच्चे कुत्ते के हैं, जिनकी उम्र 2, 3, 4 माह की है, तो ये तो अक्सर अब ये बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं और बच नहीं पा रहे हैं। कई लोग जो हमारे यहाँ लेके आते हैं तो उसका रोज़ हम लोग को इंजेक्शन लगाना पड़ता है, उनको बॉटल लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन से मौत होती है। डायरिया बराबर होता है, उल्टी बराबर होती है, तो इसलिए शरीर का पानी निकल जाता है। और पशुओं में बॉटल लगा के उनको जान बचाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उनको पकड़ना कठिन होता है। 1 घंटे 2 घंटे तक अगर उनको शरीर में हम लोग बॉटल लगा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, तो इतना कुत्ते हिलाते रहते हैं। इंसान जैसे तो नहीं है कि वो शांत पड़ा हुआ है, बिस्तर पड़ा हुआ है तो उसको लगा लें हम लोग। तो इसलिए ये समस्या हम लोग की कठिन हो जाती है कि जो बहुत डिहाइड्रेटेड हैं तो उनको बिना बॉटल के वो नहीं बचते हैं, ठीक ना। तो ये बीमारी खतरनाक है। इसके साथ ही साथ पिछले वर्ष भी एक बीमारी कैनाइन डिस्टेम्पर ये फैली हुई थी कुत्तों में। ये भी बीमारी पहले कई वर्षों तक हमारे यहाँ देखने को नहीं मिली थी, लेकिन पिछले वर्ष जो है इस बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हुआ था। इस बीमारी में ये नर्वस डिजीज़ है। इसमें पहले कुत्ता का जो ब्रेन से निकलने वाली नसें हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता है, चल नहीं पाता है, शरीर का हिस्सा जो है अपने आप हिलता रहता है, मतलब उसमें कंट्रोल नहीं रह जाता है। और जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे करते करते खाना तो खाएगा, लेकिन वो बड़े बड़े घाव होकर मर जाते हैं। तो ये बीमारी भी कैनाइन डिस्टेम्पर भी बड़ी खतरनाक है कुत्तों की। और सबसे प्रमुख बात ये बताना चाहूँगा कि ये दोनों बीमारी, कैनाइन पारोवायरस और कैनाइन डिस्टेम्पर, ये दोनों जो हैं पहले देशी कुत्तों में नहीं हुआ करती थी। देशी कुत्ते हमारे इम्यून थे पहले इसके, लेकिन ये सालों साल से जो वायरस में बदलाव होता गया, वायरल स्ट्रेन्स चेंज होती गई, तो अब हमारे देशी कुत्तों में भी बीमारी आ गई है। क्या होता था कि विदेशी कुत्तों में जो लोग पालते थे उसको टीका लगवा लेते थे। अच्छा, ये टीका जो है हमारे शासकीय उसमें तो आता नहीं है, महंगा पड़ता है, तो इसलिए बहुत से लोग जो अच्छे महंगे कुत्ते पाले हों तो लगवा लेते हैं, लेकिन देशी को कौन लगाने जाए, जो रोड पे घूम रहा है उसको कौन लगाने जाए, तो वो जो है प्रकोप में आ जाते हैं और मर जाते हैं, ये है। और साथ ही साथ अभी हम लोग के यहाँ पशुओं में तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, अभी लंपी स्किन डिजीज़ हमारे यहाँ आया नहीं, और हम लोग उसका प्रतिबंधात्मक टीकाकरण जो उपलब्ध था हमने करा दिया गया है हमारे क्षेत्र में, और ये बीमारी हमारे नहीं देखने को मिली। और फुट एंड माउथ डिजीज़, जिसको खंगवा बोलते हैं लोग, तो इसका भी टीकाकरण हमारे यहाँ करा दिया गया है गाँवों में, देहातों में। और वैसे कोई संक्रामक बीमारी अभी अन्य पशुओं में नहीं है।
और थोड़ा सा हम लोग सचेत रहें कि पशुओं की देखभाल गर्मी में मतलब ऐरा न छोड़ें। क्योंकि सबसे बड़ी एक समस्या और है, जो आजकल शादी ब्याह होता है उसमें लोग जो है बचा हुआ भोजन फेंक देते हैं। तो वो फेंका हुआ भोजन जो ऐरा गाय हैं ये खा के और मर जाती हैं। क्या होता है कि जो गाय 2 दिन 3 दिन घर नहीं आती है, पशुपालक तो सोचता है कि बढ़िया जहाँ भी है ठीक होगी, लेकिन क्या होता है ये जो सड़ा गला भोजन फेंका हुआ खा लेते हैं तो उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती है और इससे जो पेट फूल जाता है और इससे फिर वो पड़े पड़े वहीं के वहीं मर जाती हैं। और कई को हम लोग उपचार भी करते हैं तो उपचार के बाद भी हम लोग को सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि इसमें जो जहर पेट के अंदर बन जाता है उसको निकालना कठिन है, संभव नहीं है। तो ये मैं चाहूँगा कि पशुपालक लोग अपने पशुओं को, गाय को, खासकर गाय को आवारा न छोड़ें। आवारा छोड़ने से देखिए पन्नी का भी एक बड़ा समस्या होती है। जो लोग भोजन फेंकते हैं तो पन्नी में बांध कर फेंक देते हैं, तो वो भोजन, अब गाय तो है उसको गंध से समझ में आ गया भोजन है, तो पन्नी सहित खा लेती है। तो पन्नी इस तरह से उनके शरीर में एकत्रित होते 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 कई बार जो है पशु मर जाते हैं। हम लोग देखते हैं पेट पीएम करते हैं, देखते हैं कि अरे 10 किलो 20 किलो पन्नी पेट में मिलती है। तो ये जिस दिन वो पन्नी फंस जाती पेट में उस दिन फिर हम लोग उसको बचा नहीं पाते। तो इसलिए हमारा पशुपालकों से अनुरोध है, जो खासकर शहरी क्षेत्र के, कि वो गाय पालें, खुशी की बात है, अच्छा है, लेकिन उनको आवारा न छोड़ें। उनको जो है अपने यहाँ बांध के ही रखें, और अगर छोड़ना ही है तो उनके मुंह में वो एक जाप बोलते हैं हम लोग, उसको लगा के छोड़ें ताकि टहलना तो हो जाए उनका, लेकिन वो पन्नी और आवारा ये फेंका हुआ भोजन न खाने पाए। तो यही मेरा कहना था। धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक सवाल और कि क्या कुछ लक्षण होंगे इन कुत्तों के, और क्या इससे हमारी सोसाइटी को क्या खतरा हो सकता है? अच्छा, ये जो कैनाइन पार्वोवायरस डिजीज़ है और कैनाइन डिस्टेंपर है, ये दोनों जो है सिर्फ कुत्तों की बीमारियां हैं। इसमें ये मनुष्य को ट्रांसमिसिबल नहीं है, मतलब ये इंसान में नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसलिए इंसान को इस बीमारी से कोई खतरा नहीं है। इसमें लक्षण बता रहे हैं कि कैनाइन पार्वोवायरस इन्फेक्शन में अक्सर जो है लोग कहेंगे कुत्ता कुछ खाना नहीं खा रहा है और उल्टी कर रहा है तो मुंह से झाग निकल रहा है, और दूसरा चीज़ इसमें पतली दस्त होती है, दूसरे या तीसरे दिन से एकदम काली लैट्रिन होती है, बदबूदार लैट्रिन करते हैं कुत्ते, और एकदम सुस्त पड़े रहेंगे, कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, पानी पीने दौड़ते हैं, लेकिन इसमें पानी जितना हम लोग देंगे उतना और पानी पी के उल्टी करेंगे, उतना और डिहाइड्रेशन होता है। तो इसमें हम लोग जो उपचार करते हैं तो यही उनको बताते हैं कि 5 से 7 10 दिन तक उनको कुछ खिलाया ना जाए। इस दौरान खाली हम लोग बॉटल से उसको जीवित रखते हैं, तभी जाके हम बचा पाते हैं, क्योंकि 10 दिन बाद वायरस अपने आप शरीर से निकल जाता है, तभी जाके ठीक होता है। जैसे चेचक है, 5-7 दिन में इंसान के शरीर से निकल जाता है वायरस, तो फिर अपने से ठीक हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोग 10 दिन तक किसी भी हाल में उसको डिहाइड्रेशन से, डायरिया से बचाना पड़ता है। बाकी और जैसे कुत्ते हों सर, तो उनके लिए क्या, जो भी मतलब सड़क पे जो घूम रहे हैं, तो आसपास के लोगों के लिए क्या मैसेज जाएगा, हम क्या दें उन्हें मैसेज की, किस तरीके से हम ये चाहते हैं कि जो भी पशुपालक या फिर कोई भी इंसान अगर कुत्ता पाल रहा है या पालता नहीं है, क्या होता है घर के आगे किसी कुतिया ने बच्चे दे दिए तो उसको ही खाना दे के वो लोग जिंदा कर देते हैं। तो उसको एटलीस्ट अपनी समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए उसको रेबीज़ का वैक्सीनेशन जरूर कराएं लोग, क्योंकि क्या होता है कि अगर उसमें रेबीज़ हो गया तो फिर वो जितने भी लोगों को काटेगा, अनजान लोगों को काटेगा, तो उसमें भी रेबीज़ की बीमारी बढ़ती चली जाती है। अक्सर क्या होता है, हमने देखा है कि किसी पशु को, गाय या किसी को काट दिया कुत्ता, रेबीज़ हो गया तो उसको लोग फेंक देते हैं। तो वो जो मृत पशु है उसकी लाश को कुत्ते खाते हैं, तो रेबीज़ तरफ पनपता रहता है, उन कुत्तों में आ जाती है वो बीमारी, और फिर वो जितनों को सियार को काटेंगे, चाहे जिसको भी काटेंगे, उनमें फैलती रहती है। तो सबसे बड़ा चीज़ मैं ये लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर उनके गाय या भैंस या कोई भी पशु जिसको कुत्ता काट दिया है, रेबीज़ से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसको बिल्कुल खोद के गड़ा देना ही उचित होगा, ताकि उस मृत पशु से दूसरों में रेबीज़ न फैलने पाए। क्योंकि रेबीज़ अभी तक हमारे देश में हम लोग उसको इरेडिकेट नहीं कर पाए हैं, प्रयास बहुत किया जा रहा है। अभी शायद नगर निगम में एक ऐसी योजना आने वाली है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको बधियाकरण करके, उनको वैक्सीनेशन करके फिर वहीं छोड़ दिए जाने का है। ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है, देखें हमारे ज़िले में कब तक ये आ जाएगा। अगर वो हो जाता है तो ये आवारा कुत्तों की समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयंत वर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव, जय हिंद।